घंटे अमेरिका और ईरान के युद्ध की बात हो रही है। कोई कह रहा अमेरिका जीतेगा, कोई कह रहा ईरान जीतेगा, कोई कह रहा है कुछ, कोई कुछ, सबके अपने अपने व्यूज आ रहे हैं। लेकिन मैंने तो देखा कि किसी एक भी न्यूज चैनल पे एक भी घंटे इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि युद्ध का मूल कारण क्या है, युद्ध क्यों होता है और यह युद्ध क्यों हो रहा है। युद्ध एक अपने आप में इकोनॉमी है। युद्ध बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है। युद्ध से जीडीपी बढ़ती है, युद्ध से नेताओं की जेब भरती है, युद्ध से नौकरशाहों की जेब भरती है, युद्ध से सेनाधिकारियों की जेब भरती है। इसलिए युद्ध चलता रहता है, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। युद्ध होता क्यों है इसको समझ लीजिए पहले आप। जैसे जितना ज्यादा आदमी बीमार होगा ना उतना ज्यादा डॉक्टर को फायदा है, जितना ज्यादा बीमार होगा उतना ज्यादा दवा कंपनियों को फायदा है, जितना ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आएगा उतना ज्यादा स्टंट बनाने वाली कंपनियों को फायदा है, जितना ज्यादा लोगों का हाथ पैर टूटेगा उतना ज्यादा जो नकली हाथ बनाते हैं, नकली पैर बनाते हैं, उन कंपनियों को फायदा है। वैसे ही जितना ज्यादा युद्ध होगा उतना ज्यादा युद्ध का सामान बनाने वाली कंपनियों को फायदा है। जितना युद्ध होगा उतना ही ज्यादा बम बारूद जो कंपनियां बनाती हैं उनको फायदा है। जैसे जितना ज्यादा पटाखा फोड़ेंगे उतना ज्यादा पटाखा बनाने वाली कंपनियों को फायदा है। हालांकि पटाखा फोड़ने से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, 10 तरीके का पोल्यूशन होता है। फिर भी पहले केवल दिवाली पटाखा फोड़ा जाता था, तो शादी विवाह में पटाखा फोड़ा जा रहा है, नए साल पे भी पटाखा फोड़ा जा रहा है, क्रिकेट के मैच में भी हार जीत होने के बाद ही पटाखा फोड़ा जा रहा है। तो पटाखा फोड़ने से 10 तरीके का पोल्यूशन है, लेकिन फिर भी हम पटाखा फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को जो है एडवर्टीजमेंट के जरिए पटाखा कंपनियों ने ऐसा माइंड वॉश कर दिया है कि जब भी हो हम समय समय पटाखा फोड़ते रहते हैं। जैसे हमें पता है कि क्या खाने से बीमारी होगी, क्या नहीं खाने से बीमारी नहीं होगी, हमें सब पता है। फिर भी इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट का असर है कि हम ऐसी चीजें खाते रहते हैं जिससे बीमार होते रहते हैं। अल्टीमेटली फायदा किसको? इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों को फायदा होता है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फायदा होता है, दवा बनाने वाली कंपनियों को फायदा होता है, डॉक्टर को फायदा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियों को फायदा होता है। तो इस तरीके से पूरा एक इकोनॉमी है। वैसे भी युद्ध भी एक इकोनॉमी है। अब पटाखा बनाने वाली कंपनी, दवा बनाने वाली कंपनी, हर्ट का जो है स्टंट बनाने वाली कंपनी और बम बारूद और मिसाइल बनाने वाली कंपनियों में एक समानता है। सब में 20-80 का रेशियो है। मतलब लागत 20% है, फायदा 80% है। अगर उनके 100 रुपए वो कमाते हैं, चाहे वो दवा बनाने वाली कंपनी हो, चाहे पटाखा बनाने वाली कंपनी हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी हो, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका जो है ये जो क्या कहते हैं अपने बम बारूद बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे मिसाइल बनाने वाली कंपनियां हो, टोटल जो मोस्ट लगभग रेशियो है वो 20-80 का है। 20% लागत, 80% फायदा। अब दवा बनाने वाली कंपनियां तो क्या करती हैं? डॉक्टर को अपना एजेंट बना लेती हैं, हॉस्पिटल को अपना एजेंट बना लेती हैं, और उनके माध्यम से जहां 2 दवा देनी है वहां 5-5 दवा लिख दी जाती है, जहां 2 टेस्ट करने हैं 5-5 टेस्ट किए जाते हैं। वैसे ही ये जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, बम बारूद बनाने वाली कंपनियां हैं, ये नेताओं को साथ लेती हैं, ये नौकरशाहों को साथ लेती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं कि कहीं कहीं युद्ध होता रहे। दूसरा, युद्ध तब होगा जब आतंकवाद बढ़ेगा, अलगाववाद बढ़ेगा, जिहाद बढ़ेगा, मजहबी उन्माद बढ़ेगा, कट्टरता बढ़ेगी, घर में गृह युद्ध होगा। युद्ध तब होगा जब आंतरिक रूप से अशांति फैलेगी। तो ये हथियार बनाने वाली कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि अलग अलग देशों में अशांति फैले, अराजकता फैले, आतंकवाद फैले, अलगाववाद फैले। अब ये सारा फैलाने के लिए क्या करना है? क्योंकि मां के पेट में तो कोई बच्चा ना आतंकवादी होता है, ना अलगाववादी होता है, ना जिहादी होता है, ना उन्मादी होता है, ना पत्थरबाज होता है, ना वो रेडिकलाइज होता है। मां के पेट में तो सब भ्रूण होते हैं। तो आतंकवाद, अलगाववाद फैलाने के लिए क्या करती हैं? ये युद्ध बनाने वाली कंपनियां पूरी दुनिया में मदरसा खुलवाती हैं। याद रखिए, मदरसा जितना ज्यादा खुलेगा, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, कट्टरता उतना ज्यादा फैलेगी। और जितना ज्यादा आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरता, जिहाद, मजहबी उन्माद फैलेगा उतना ज्यादा युद्ध होगा, और उतना ज्यादा युद्ध होगा तो उतना ज्यादा बम बारूद बिकेगा, इनकी बंदूक बिकेगी, AK-56 बिकेगा, AK-47 बिकेगा, इसके अलावा इनके मिसाइलें बिकेंगी, इनके जो हेलीकॉप्टर बिकेंगे, सब कुछ उतना ज्यादा बिकेगा। अब चूंकि बम बारूद और ये मिसाइल बनाने वाली कंपनियों को फायदा बहुत तगड़ा है, 20-80 का रेशियो है, 20% लागत है और 80% का फायदा है, तो ये अपने फायदे का 10-20% तो पहले तो नेताओं पे खर्च करते हैं, नौकरशाहों पे खर्च करते हैं, और अपने फायदे का 10 से 15% ये मदरसा खुलवाने पे खर्च करते हैं। क्योंकि एक देश में अगर अराजकता फैली तो पड़ोसी देश को मजबूरी में ही मिसाइल खरीदनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में मदरसे खुले, अलगाववाद फैला, अशांति फैली, अराजकता फैली, भारत को भी अपनी रक्षा, अपना जो डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ता है। नेपाल को भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ता है। म्यांमार में जैसे ही अराजकता फैली, आतंकवाद फैला रोहिंग्याओं के माध्यम से, तो म्यांमार की सरकार को अपना डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ा। तो ये अपने आप में युद्ध जो है, ये अपने आप में एक इकोनॉमी है।